आज मैं एक कविता सुनाता हूं आपको। एक कौवा और एक घड़ा, बहुत सुंदर कविता है। तेज धूप से कौवा प्यासा, पानी की थी कहीं न आशा। एक घड़े में थोड़ा पानी, देख हुई उसको हैरानी। कुछ सोचा तब लाया कंकड़, लगा डालने एक एक कर। ज्यों ज्यों कंकड़ पड़ता जाता, त्यों त्यों पानी चढ़ता जाता। ऊपर तक पानी चढ़ आया, पानी पीकर प्यास बुझाया। मेहनत का फल उसने पाया। प्यारे सनातनियों, ये कविता हम बचपन में पढ़ते थे, सुनते थे। ये कविता हमको याद है। इस कविता में बहुत सुंदर एक सीख है कि कौवा जिसको बहुत प्यास लगी थी, वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। घूमते टहलते एक जगह पहुंचता, जहां घड़े में पानी था, लेकिन अफसोस कि पानी थोड़ा था और बहुत नीचे था, और घड़ा जो है वो बहुत पतले मुंह वाला था। यूं कहा जाए कि हो सकता है सुराही रहा होगा, कवि की कल्पना है। तो पानी बहुत नीचे है और कौवा उसमें पूर्णतः प्रविष्ट नहीं कर सकता है, यानी टोटी उसकी जो है पानी तक नहीं जा सकता है। तो विचार किया, देखिए कौवा की यहाँ बुद्धि का परिचय दिया गया है। कौवा ने विचार किया पानी कैसे पिया जाए। तो आसपास में कुछ कंकड़ पड़े हुए थे, वो एक एक करके कौवा अपने टोंट से कंकड़ उठा करके लाता है, घड़े में डालता है। और जैसे जैसे घड़े में कंकड़ पड़ता गया, तो पानी का जो प्रेशर था वो ऊपर आ गया, और उसने पानी पी करके अपनी प्यास को बुझाई, और उसको अपनी मेहनत का फल मिला। तात्पर्य यह है कि कौवे की तरह हमको भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको प्रयास करना चाहिए। आत्मविश्वास हमको बढ़ा करके प्रयास करना चाहिए। निराश नहीं, प्रयास करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। और प्रयास करोगे तो कौवे की तरह आपको सफलता मिलेगी, और असफलता में भी आपको सफलता मिलेगी। और असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो। जब तलक सफल ना हो, नींद और चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये जो कविता है, ये हमारे आपके लिए बहुत बड़ी सीख है, हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, एक उदाहरण है। और एक बार हम आपको फिर दोबारा इस कविता को पढ़ करके सुनाएंगे कि तेज धूप से कौवा प्यासा, तेज धूप से कौवा प्यासा, और पानी की थी कहीं ना आशा। फिर एक घड़े में थोड़ा पानी, देख हुई उसको हैरानी। कुछ सोचा तो लाया कंकड़, कुछ सोचा तो लाया कंकड़, लगा डालने एक एक कर। ज्यों ज्यों कंकड़ पड़ता जाता, त्यों त्यों पानी चढ़ता जाता। और ऊपर तक पानी चढ़ आया, पानी पीकर प्यास बुझाया। और भैया मेहनत का फल उसने पाया, मेहनत का फल उसने पाया। ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सिखाइएगा, क्योंकि ये कहानी विशेषकर हमारे नवयुवा के लिए है, नवयुवक के लिए है, बच्चों के लिए है, जो कभी कभी असफल हो जाते हैं और फिर वो प्रयत्न नहीं करते हैं। तो असफल हो जाने के बाद भी हम प्रयास करें तो हमें सफलता मिलेगी। ये कहानी आपको कैसे लगी, इस कहानी से आप क्या सीख सकते हैं, जरूर आप बताइएगा और अनुभव में अपने उतारिएगा, आचरण में लाइएगा, व्यवहार में लाइएगा, विचारों में लाइएगा। और ये कहानी शिक्षाप्रद है, इसलिए इस कहानी को अपने परिवार में आप बैठ करके सुनाइए, गाइए, अपने बच्चों को बताइए, अपने सहपाठियों को बताइए। यदि कोई व्यक्ति निराश हो, सफलता ना मिल रही हो, वो प्रयास कर रहा हो फिर भी उसको उसका फल ना मिल रहा हो, तो इस कविता और इस कौवे के मध्य में जो मेहनत है और मेहनत का जो परिणाम है, उसको आप एक बार सुनाइएगा, तो उसको जरूर सफलता मिलेगी। कि एक निराशा में आशा कैसे उत्पन्न होती है। एक निराश व्यक्ति भी यदि आशावादी हो जाए, तो उसकी निराशा आशा में कैसे बदल सकती है। एक असफल व्यक्ति भी सफल हो सकता है, और जहां कोई उम्मीद ना हो, वहां भी व्यक्ति यदि लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से, बुद्धि का अपने परिपक्वता से यदि काम करना चाहे, मेहनत करना चाहे, तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी, सफलता उसके कदमों को चूमेगी।
यदि इस कहानी से आपको कुछ शिक्षा मिल जाएगा तो ये मेरा वीडियो सफल हो जाएगा, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। और ये कविता आपको कैसे लगी जरूर अपने अनुभव को कमेंट में बताइएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, हम आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, अभी तक हमने कभी नहीं निवेदन किया, लेकिन एक निवेदन है, कृपया हमारे YouTube चैनल पर आप आइए और हम आपको ऐसे ऐसे सुंदर कविता, ज्ञान, भजन, कथा आपको हम देते रहेंगे। और हमारे YouTube चैनल सीताराम परिवार अयोध्या और सुखदेव जी महाराज अयोध्या, इन दोनों चैनल पर आइए, हमको सुनिए और हमारे मेहनत को आप सराहिए, हमारी सफलता की प्रशंसा कीजिए, जिससे कि हम आपको और सुंदर सुंदर वीडियो पहुंचा करके आपको अच्छी सी बातें हम पहुंचाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। सनातन का लाभ होगा, आपका भला होगा। जय श्री राम, जय सनातन, हर हर महादेव।